हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन वंस अगेन। एक्सरसाइज 1.5 हमारी चालू थी डिफरेंशिएशन की। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बोला है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, और हमें टोटल क्वेश्चन दिए हैं 12। ठीक है, उसमें से हम पहला देख रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है nth ऑर्डर मतलब क्या होता है? तो nth ऑर्डर मतलब जैसे कि हमने इससे पहले निकाला है y का dy बाय dx, मतलब ये हमारा y बनता, करेक्ट। उसके बाद में हमने निकाला था d 2y बाय dx का स्क्वायर, बरोबर। ये y2 था। अब क्या निकलेगा थर्ड ऑर्डर में? d क्यूब अपॉन y अपॉन dx टू द पावर क्यूब। समझ में आया? ये रहेगा हमारा y2। बट हमें क्या निकालना है? nth ऑर्डर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? d टू द पावर n y अपॉन dx टू द पावर n इक्वल टू y। समझ में आया? इसी को हम बोलेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मतलब पहले हमें पहला डेरिवेटिव निकालना है, फिर दूसरा डेरिवेटिव निकालना है, फिर तीसरा डेरिवेटिव निकालना है, तब जाके हमें n डेरिवेटिव निकालना है। बिकॉज़ उसके बाद निकालोगे तो d टू द पावर 4y अपॉन dx पावर में 4 5 6 अब तो nth ऑर्डर तक वो चलते जाएगा। तो 3 तक हम निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम nth ऑर्डर करेंगे। क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन में, लेट y इक्वल टू x प्लस b टू द पावर m। पावर रूल लगेगा, क्या होगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू पावर सामने आ जाएगा m ब्रैकेट में ax प्लस b टू द पावर m माइनस हम n कहाँ से आया? m माइनस 1। उसके बाद d dx ऑफ ax प्लस b। चलो उसके बाद m ax प्लस b टू द पावर m माइनस 1। इसको एज इट इज रखेंगे। इसका करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, a प्लस b। ठीक है। b भी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इसके साथ x लगा है करके ये बाहर आ रहा है। समझ में आया? ये हो गया डायरेक्टली 0, ये हो गया 1, a का हो गया ये a into 1 इज a, करेक्ट। तो मल्टीप्लाइड बाय, तो ये क्या हो गया? डायरेक्टली इन अ सिंपल फॉर्मेट a को आगे ले लेंगे, am टू द पावर am इन ब्रैकेट ax टू द पावर सॉरी ax प्लस b टू द पावर m माइनस 1। ये क्या हो गया हमारा? dy बाय dx। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? नहीं। उसके बाद हम निकालेंगे अगेन डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? d2 y अपॉन dx का स्क्वायर विद एन बॉर्डर बताना, ठीक है। अब देखो पावर रूल वापस लगेगा तो m माइनस 1 सामने आएगा, आएगा क्या? और क्या आएगा? अबे am कांस्टेंट है, पहले am लिख लो, ठीक है। ये तो इसका पावर है ना, ठीक है। उसके बाद d by dx of m माइनस 1 सामने लेंगे, डायरेक्ट करते हैं ना। m माइनस 1 सामने लिया, ब्रैकेट में कौन बचा? ax प्लस b। इसका वापस करना पड़ेगा टू द पावर m माइनस 2 d by dx of ax। डायरेक्ट बताओ क्या है? a इससे पहले किया है हमने, यही किया था। इसका ही वापस करेंगे तो यही आएगा, तो इनटू ये। उसके बाद देखो अगर सेम स्टेप आती है ना कभी भी, तो तुम डायरेक्ट ले सकते हो वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी तुम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो रिपीटेशन हो जाएगा। समझ में आया? तो डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हो। उसके बाद बोलो a a square square m m a इंटू ये a स्क्वायर m, m minus 1 हाँ ax plus b to the power m minus 2। क्या इतना ही d2 हुआ है? क्या और कुछ कर सकते हैं इसमें? इतना ही रहेगा, कंफर्म? इसके नीचे क्या दिख रहा है बेटा? अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इसका फॉर डी क्यूब, ठीक है। ये है ना मॉडल। फॉर डी क्यूब के लिए जा रहे हैं, अभी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? third order derivation तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली d3y अपॉन dx cube ठीक है इक्वल टू
अब देखो सिंपल सी बात है, जब पहला वाला किया है तो ए के पावर में 1 है, सेकंड ऑर्डर कर रहे थे ए के पावर में 2 है, तो थर्ड ऑर्डर करेंगे तो क्या है? ए के पावर में क्यूब। नहीं, ये लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये एज इट इज रहेगा, बरोबर? am कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज रहेगा, ठीक है? क्लियर है क्या? उसके बाद में वो 3 हो जाएगा, सेकंड टर्म में 3 होगा, ठीक है? पहले इसमें नहीं, तो ये स्क्वायर m, ठीक है? उसके बाद m माइनस 1 है, m माइनस 1 ही रहेगा, -2 अबे m माइनस 1 रहेगा, -2 रहेगा। अब ये m माइनस 2 हाँ। उसके बाद आएगा, पावर है तो m माइनस 2। अभी ये लॉजिक है, देखो इधर m था, इधर m माइनस 1 था, अब यहाँ पे m माइनस 2 भी आ, ठीक है? तो nth ऑर्डर जब करेंगे तो m माइनस n आएगा, ठीक है? उसके बाद x प्लस b, -3 ऊपर का दिख रहा है क्या वेदन? हाँ, हाँ थोड़ा नीचे और अभी दिख रहा है, हाँ बस इतने हाँ ठीक है? m माइनस 3 है, हाँ यहाँ तक है। हाँ अब कौन बचा? इसका वापस करना पड़ेगा ना, x का, into a तो इनटू a हो जाएगा, क्लियर? चलो ये क्या होगा? a इंटू ए क्यूब, ए क्यूब आगे 3 m m माइनस 1 m माइनस 2 2 x प्लस b के पावर में m माइनस 3। क्या ये हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है? इसमें कोई चेंजेस है? बोलो। अब थर्ड तक चालू कर देगा, अब थर्ड तक होने के बाद हम लिखेंगे इन जनरल फॉर्म में। जब nth ऑर्डर लेते हैं तो जनरल फॉर्म लिखना पड़ता है, ठीक है? तो क्या बोलेंगे हम? इन जनरल फॉर्म nth फॉर्म कौन सा ऑर्डर ले रहे हैं वो लिखेंगे, ठीक nth है? फॉर्म इन जनरल फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर लिखो, या फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्म लिखो, या फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखो, तो भी चलेगा, ठीक है? उसके बाद ये क्या हो जाएगा? देखो अभी अब थोड़ा सा लॉजिक से लगाओ। dy था, d2y में m-1 आया, d3y में एक वापस बढ़ा, ठीक है? तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म d के पावर में क्या आएगा? n आएगा, y आएगा अपॉन d, x के पावर में n आएगा। अब यहाँ पे a का देखो, थर्ड में 3 आ रहा है, सेकंड में 2 आ रहा है, इसमें 1 है, ठीक है? मतलब इधर क्या आएगा? ए क्यूब है a के पावर में n आएगा, साथ में m आएगा। अब देखो m-1 है, लिखना पड़ेगा, हाँ m-2 है, लिखना पड़ेगा। अब m-3 आएगा क्या? हाँ नहीं m-n आएगा, लेकिन वो लिखेंगे कैसे? nth ऑर्डर है ना, तो ये टन 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 m-, समझ में आया क्या? याद इसको समझा? बट उसमें से -1 हो रहा है हमेशा, बरोबर? तो इस n में से भी -1 हो, समझ में आ गया? m-n तो हमने यहाँ से लिखा, बरोबर? बट हर इसमें से एक माइनस होते जा रहा है, तो एक टर्म माइनस होगी, माइनस होगी, प्लस नहीं होगी। बता दो प्लस कब होगा? पहले माइनस होगा, ठीक है? उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में ax प्लस b के पावर में m माइनस n रहेगा। चलो उसके बाद देखो, a के पावर में n है, m है, m-1 है, m-2 है, अब 2, ठीक है? देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, मान के चलिए ब्रैकेट में माइनस से कर दो तो क्या हो जाएगा? m -n हाँ प्लस +1 1 ठीक है, इधर ax प्लस b के पावर में m-n क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अगर है तो बोलो, नहीं है? पक्का? चलो उसके बाद क्या लिखेंगे? हो गया नहीं होगा, a टू द पावर m
अब देखो ये वाला जो टर्म है ax प्लस बी m माइनस n है, ठीक है, हर इसमें से एक एक माइनस हो रहा था, ठीक है, तो m माइनस वन माइनस सॉरी m प्लस वन माइनस वन, ठीक है, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल होता है क्या? हाँ तो इधर क्या होगा, लॉजिक लगाओ, क्या हो, ये वाला जो टर्म है m माइनस एन वाला, ठीक है, इसको लिख दिया हमने, लिखा गया। इसके बाद क्या होगा, m माइनस एन माइनस वन, इधर 3 इंटू 2 इंटू 1, क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ में आया? अब यहाँ में n की वैल्यू पता है क्या, इसीलिए ये 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, क्योंकि थर्ड ऑर्डर तक निकाला था हमने, n की वैल्यू पता होती तो नहीं लिखते, क्लियर है? उसके बाद क्या होगा, ax प्लस b टू द पावर m माइनस n, दिख रहा है ये इधर, हाँ वो m माइनस तक दिख रहा है। यहाँ तक दिख रहा है कि पावर में m माइनस n अभी दिख रहा है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ तक हुआ है पूरा, आंसर चेक करो एक बार, अपन में कुछ है? देखो इसके बाद हमने क्या बढ़ाया, m माइनस एन बढ़ाया, ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 के साथ में हमने किया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपोन में m माइनस n, फिर m माइनस n माइनस 1, ये स्टेप याद रखना, ठीक है, इसका इससे कुछ संबंध नहीं है, ठीक है, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने आगे बढ़ाया उसको, ठीक है, क्लियर है क्या? अब ये अप टू कहाँ तक चल रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, बराबर, तो मतलब ही क्या हो गया, a टू द पावर n हो गया, पर ये m की लाइन चल रही है पूरी, तो m फैक्टोरियल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, एक एक कम हो रहा है, m माइनस n, m माइनस n माइनस 1, m माइनस n माइनस 2, m माइनस n माइनस 3, m माइनस n माइनस 4 अप टू m माइनस n माइनस nth, ठीक है, तो अपॉन में क्या आएगा, m माइनस n फैक्टोरियल। अब चेक करो, हाँ ax plus b का, हाँ ये तो लिख देंगे, सिमिलर है क्या, हाँ तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, ax plus b, ब्रैकेट दे दूं कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, okay, ax प्लस b के पावर में m माइनस n, समझ में आ गया? ये 3 स्टेप समझना है, ये 2 स्टेप, और फैक्टोरियल का मैटर है, बाकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्लियर? एग्जैक्ट आंसर मैच हुआ? चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अरे मिटा दे, देखो इसमें कुछ केसेस दिए हुए हैं, ठीक है, 3 केसेस रहते हैं बेसिकली, कुछ नहीं रहता उसमें, बट बता देता हूँ मैं, ठीक है। एक तो m ग्रेटर रहेगा n से, ठीक है, या फिर m स्मॉल रहेगा n से, तो n बड़ा रहेगा, या फिर दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है, तो ये 3 केसेस हमें देखनी, ठीक है, पहले ही प्रॉब्लम का बता रहा हूँ मैं, एड ऑन है करके समझ लो, ठीक है, 3 केसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है, इफ m इज ग्रेटर देन n, ठीक है, तो m इज ग्रेटर देन 0 से मान के चलो, n जो है 0, ठीक है, सपोज इसको 5 लेते थे, ठीक है, इसको छोटा लेना है ना, तो कुछ भी ले लो, 3 ले लो, ठीक है, इसको 4 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इसका, ठीक है, तो ये देखो इसका जब केस निकालेंगे लास्ट का, देखो क्या है, a के पावर में n है, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं इसको, 2 फैक्टोरियल डायरेक्ट, m माइनस ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, 2 फैक्टोरियल, ठीक है,
इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into 1 2 इंटू 1 1, खत्म का बरोबर। तो ये पूरा टर्म अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या होगा पूरे टर्म के साथ में A to the power 3. a टू द पावर, इधर का पावर साइड बताओ क्या आएगा, a टू द पावर n y अपॉन a x टू द पावर n इक्वल टू, इधर बताओ a to the power 3 A to the power 3. a टू द पावर n, हाँ, वो 3 है ना. पहले पूरा बता दो, n फैक्टोरियल ax माइनस 1b माइनस a या मल्टीप्लाइड बाय Minus B. माइनस Plus b B. Plus B. प्लस b टू द पावर M m माइनस n अपॉन m minus n. n factorial. ठीक है, फिर m फैक्टोरियल है, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा बताओ। a to the power 3 5 हाँ मल्टीप्लिकेशन करना है n m के बीच में वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। क्या आएगा a to the इसमें power वैल्यू पुट कर लेना सीधा सीधा, ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा। केस 2 देखते हैं क्या होगा, m इज स्मॉलर देन n, लो वैल्यू तुम्हारे हिसाब से क्या लोगे 1 2. 1 2 ले लो, चलेगा। क्या होगा -1, ठीक है। क्या होगा, चलो इसको उल्टा ले लो, 3 5 ले लो, ठीक है। 5 3 है, 3 - 5 -2 हुआ, मतलब -2 फैक्टोरियल बरोबर। उसके बाद Equals to. -2 फैक्टोरियल मिलेगा ना इधर का, तो माइनस में आएगा तो इंफिनिटी हो जाता है, क्या होता है इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो 5 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा बरोबर। अगर 5 अपॉन इंफिनिटी रहता है या 4 अपॉन इंफिनिटी रहता है, कुछ भी अपॉन इंफिनिटी रहता है तो वैल्यू 0 होती है भाई। क्या होती है, क्योंकि वो अनडिफाइंड वैल्यू होती है। क्या होती है undefined अपॉन में इंफिनिटी मतलब अनडिफाइंड वैल्यू, समझ में आया, ठीक है। थर्ड केस में इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब 5 5 ले सकते हो, 4 4 ले सकते हो, 3 3 ले सकते हो, समझ में आया अभी। ऐसे 3 केसेस दी हुई है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं। क्लियर, केस मतलब ये होता है, ठीक है। तुम्हें अपने मन से ही वैल्यू लेनी है, अपने मन से ही पुट करनी है, ठीक है, वहां पे वैल्यू दी नहीं रहेगी, ठीक है। m ग्रेटर होगा तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, m छोटा रहेगा तो ये फार्मूला, और अगर दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तो equal to केस 3 आएगा। क्या आएगा, is 3 तो m और n की वैल्यू इक्वल चाहिए मेरे को, और m क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, मतलब m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। m और n इक्वल टू चाहिए और m पॉजिटिव चाहिए, मतलब 0 से बड़ा, पॉजिटिव नंबर 0 से आगे आते, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 भी 0 को साइन ही नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 होगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इतना याद रखना हमेशा, ये मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा लूप है। 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, समझ में आया क्या, क्या होता है 1 0 फैक्टोरियल क्या होता है, और m माइनस n फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 आएगा बरोबर। तो इसका आंसर क्या होगा, देन dny अपॉन dx टू द पावर m और n इक्वल है, मतलब a रेज़ टू n बरोबर। तो अगर m और n इक्वल है तो n की जगह पे m ले सकते हो, m की जगह पे n ले सकते हो, तो यहाँ पे वापस n ले लो, ठीक है। उसके बाद ax प्लस b, अब m माइनस n है बरोबर, दोनों इक्वल है, दोनों का सब्ट्रैक्शन है, पावर में माइनस करना है, 0. तो दोनों m ले लो, m माइनस m, मतलब पावर क्या हो गया अल्टीमेटली 0 हो गया, ठीक है। अपॉन m माइनस n मतलब 1, ठीक है। दोनों 0 ही है, फैक्टोरियल के साथ में एक ले लो कोई भी, n माइनस n फैक्टोरियल ले लो, या फिर m माइनस n फैक्टोरियल ले लो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें जो भी लेना, क्योंकि इक्वल है तो कुछ भी कर सकते हो बरोबर। 5 5 है तो इधर का 5 इधर लिखो, इधर का 5 इधर लिखो। अब 5 का पावर 0 है तो आंसर क्या आता है रे 1 1 आता है, ठीक है। 5 नहीं आता, क्या आता है 1 1 आता है। तो ऊपर का टर्म देखो, a टू द पावर n है, n फैक्टोरियल है, इनटू पावर में 0 है तो 1 अपॉन, 1 मतलब a रेज़ टू n into n फैक्टोरियल
अपॉन 1 upon 1. अपॉन 1 लिखते हैं क्या हम? नहीं। तो खत्म काम, तीनों के समझ में आ गई अभी। जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फार्मूला, नेगेटिव है तो नेगेटिव फार्मूला, ठीक है। सेकंड देखते हैं। देखो बाबा ध्यान दो, ठीक है। 1/x दिया हुआ है प्रॉब्लम में, ठीक है। अब 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है सबको पता है क्या? -1/x², बरोबर है। तो इसका अगर और करेंगे तो 1/x इक्वल टू x⁻⁻1 लिख सकते हैं, बरोबर। इसका अगर वापस लेते पावर रूल की तरफ तो -1x⁻⁻2 माइनस माइनस, ठीक है। समझ में आया क्या? तो -1/x² हो जाएगा, ये अपॉन में लिखेंगे तो, ठीक है। तो इसको इधर क्या करेंगे, y इक्वल टू 1/x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आगे का टर्म बताओ, कौन बताएगा? निकाल के रखा है तुम्हारे सामने डायरेक्ट। dy/dx equals to dy/dx इक्वल टू -1/x2 -1/x²। कहां से आया? तो यहां से आया, क्लियर है। अब अगर x² को ऊपर लेके आऊंगा तो x⁻⁻2, बरोबर, इसको सिंपलीफाई कर सकते हो और हाँ, क्या हो जाएगा? -1 into x⁻⁻2. ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा भाई? -x⁻⁻2 पावर रूल लगाओ ना, -1 इंटू -2 x के पावर में -3, मतलब 2/x³। ये क्या होगा? -2/x. कैसे -2 बेटा? माइनस माइनस, उसके बाद तीसरे का d2 निकाला था ये हमने, ठीक है। क्या था ये? d2y/, ये तुम लिख लेना बाकी का, ठीक है। हाँ, dx का स्क्वायर क्या होगा? 2/x³. 2/x³, ठीक है। ये क्या? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है क्या? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इधर लिख दो। अगेन डिफरेंशिएशन तुम लिख सकते हो इतना, ठीक है। उसके बाद d3y/dx³, क्या मिलेगा ये? 3/, नहीं अबे 2 हुआ, 1 का 2 हुआ तो 3 into 2 6 होगा, 6/4 x के पावर में, x के पावर में 4. कंफर्म। पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर में रहेगा तो नेगेटिव, नीचे आएगा तो Positive. x के पावर में 4, तीनों मिल गए। अब क्या लिखेंगे इन जनरल? nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज, ठीक है, dny/dxn, माइनस प्लस है, ठीक है। ये -6 आएगा ना भाई, -6 आएगा ना, प्लस कैसे आएगा? करके देखो, 3 बार मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 3 बार -2 मल्टीप्लिकेशन 3 बार करोगे ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस, बट माइनस माइनस, बरोबर, तो माइनस आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अब इधर क्या होगा? 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 2 into 1, ठीक है। 1 फैक्टोरियल मतलब, 1. ठीक है। अब 6 है यहाँ पे नीचे में, 6 मतलब क्या लिख सकती है? 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 3 into 2 into 1। अबे 3 into 2 into 1 कितना होता है? 6. आ गया 3 फैक्टोरियल, समझ में आया? तो अभी लिखते हैं, इनके सबके फैक्टोरियल चेंज करने हैं अपने को। क्या करने हैं? फैक्टोरियल चेंज। तो फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसका तो कुछ कर नहीं सकते हो तुम। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल अपॉन, x². इसमें कुछ चेंजेस आएंगे क्या x² में? नहीं आएंगे। ऊपर का टर्म Minus 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 2 into 1 मतलब 2 फैक्टोरियल हो गया अपॉन x⁻³ 3। फैक्टोरियल क्यों लिख रहा हूं, समझ में आया क्या? और बाद में केसेस का झंझट नहीं होना मेरे को,
फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, इसलिए इधर ही सब कुछ। ठीक है, 6 फैक्टोरियल मतलब minus 3 factorial माइनस साइन दे दो, 3 फैक्टोरियल x के पावर में 4, ऊपर तीनों खत्म हो गए मेरे। क्या हुआ, ये लिखा है ना x स्क्वायर, माइनस वहाँ पे भी है। अरे सॉरी, इक्वल टू ये माइनस इधर दे दी। ठीक है, क्लियर है क्या? अब तीनों फैक्टोरियल मेरे पास में है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ। निगेटिव जो आ रहा है वो क्या होगा? पहली ऑर्डर निगेटिव है, सेकंड ऑर्डर, पॉजिटिव थर्ड ऑर्डर, नेगेटिव मतलब फोर्थ ऑर्डर, पॉजिटिव फिफ्थ ऑर्डर। नेगेटिव पक्का? लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। ऑड ऑर्डर मिल रहा है, देखो अगर जीरो है तो निगेटिव मिल रहा, ऑड है तो निगेटिव मिल रहा। ठीक है, इवन है तो पॉजिटिव मिल रहा। ऑड नंबर है निगेटिव है, ऑड नंबर है निगेटिव है, इवन नंबर ही सिर्फ पॉजिटिव है। ऐसा लॉजिक लगाने का। ठीक है, वो नहीं लगाने का 1 के बाद 2 माइनस होगा, फिर 3 प्लस होगा। ठीक है, वो कुछ लेवल तक सही जाएगा, उसके बाद गलत स्टार्ट हो जाएगा। समझे? ऑड नंबर क्या है? ये 1 ऑड नंबर है, नेगेटिव है, 3 ऑड नंबर है, नेगेटिव है, बट 2 इवन नंबर है, पॉजिटिव। तो साइन एडजस्ट हो रहे हैं। तो जनरल फॉर्म में क्या करेंगे साइन एडजस्ट करने के लिए? -1 के पावर में n लिखेंगे। ठीक है, ऑड है, -1 का पावर अगर ऑड है 5 है तो कितना आएगा? -1 ही आएगा। ठीक है, बट -1 के पावर में 6 है तो क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आया इवन और ऑड का? तो -1 के पावर में कितना लिखा हमने? ऑर्डर ऑड होगा तो नेगेटिव मिलेगा, ऑर्डर इवन होगा तो पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर? उसके बाद इधर 3 है, 2 है, 1 है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? n n फैक्टोरियल। समझ में आया? ऐसे लिखते हैं हम यहाँ। उसके बाद अपॉन जाएंगे। हाँ उसके बाद कितने एक बार किया हमने? जब थर्ड ऑर्डर है तो फोर्थ पावर है, सेकंड ऑर्डर में 3 है, उल्टा जा रहा अभी, और यहाँ पे 2 मतलब 1 से प्लस हो रहा, 3 में 4 आ रहा है। ठीक है, बरोबर है? तो x का पावर अभी यहाँ पे क्या होगा? n plus 1 n प्लस 1, x से बढ़ रहा है, बरोबर? ये ब्रैकेट में डाल दो, डालना है तो, नहीं डाला तो भी चलेगा। ठीक है, x को डालना पड़ेगा फिर ब्रैकेट। ठीक है, खत्म हो गया, तुमने निकाल लिए केस 1, केस 2, केस 3। देख लो है क्या आंसर? मैच कर रहा है? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बंद करो। देखो ध्यान दो, थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है, फर्स्ट नंबर के प्रॉब्लम जैसा ही है, थोड़ा बहुत सिमिलर, बट इसमें केसेस वैसे हमें करने नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम करेंगे इस बार भी, क्योंकि पहली बार में हमने केस कर लिया, बहुत हो गए। क्या है? y इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस b, ये b पावर में ही है ना? ठीक है, मतलब e के पावर में x है, डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? dy बाय dx। अभिजीत बोलो। e to the power ax plus b, e टू द पावर ax प्लस b, क्योंकि e के पावर में x का डिफरेंशियल e टू द पावर x ही होता है, d by बट dx of डायरेक्ट बोलो dy by dx ऑफ पावर का करेंगे तो क्या आएगा? a ये आएगा। क्लियर? मतलब ये क्या होगा? a into e टू द पावर ax प्लस b, खत्म हो गया dy by dx। उसके बाद d2y अपॉन dx का स्क्वायर। देखो भाई साहब, ये टर्म है अपना, ठीक है, ये कांस्टेंट है तो ये जैसे का वैसा आ गया। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax प्लस b, बट इनटू में वापस ये आएगा, क्योंकि इसका वापस डिफरेंशिएशन करेंगे, b कांस्टेंट है, 0 हो गया, और a into 1 मतलब a। ठीक है, तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर हो गया, a into a का स्क्वायर, और e टू द पावर ax प्लस b। अब तुमको अंदाजा लग गया कि बाबा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा। अगेन डिफरेंस, ये लिखना पे यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन, मैं लिखता नहीं हूँ, तुम लोग लिख लेना, ये नहीं लिखा तो बंदे हो जाएंगे। अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन अगेन लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन कुछ ना कुछ लिखो उधर। ठीक है, तो तेरा वाला कुछ मत लिखना बस। ठीक है, हाँ, ये क्या हो गया? d3y दिख रहा है वेदांत? dx का क्यूब इक्वल टू, देखो ये स्क्वायर एज इट इज आएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, e टू द पावर ax plus b
इंटू ये क्या हो गया भाई A cube क्यूब इंटू A एक्स प्लस B. बी। तीनों मिल गए भाई सब मेरे को मिल गए क्या? अब क्या करूंगा मैं जनरल इन जनरल nth form. nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज क्या रहेगा भाई a के पावर में n है y अपॉन dx G to power to n the power n. हाँ अब अभिजीत बोलेगा बोल भाई किसका फैक्टोरियल लेंगे क्या लेंगे? पहले ऑर्डर में ये है सेकंड ऑर्डर में ये स्क्वायर है थर्ड ऑर्डर में ये क्यूब है 1 का फैक्टोरियल लेंगे पहले से। 1 का फैक्टोरियल लेगा 1 ही नहीं। a to the मैंने बोला a के पावर में 1 है सेकंड ऑर्डर में a के पावर में 2 है थर्ड ऑर्डर में a के पावर में n है सॉरी 3 है तो यहाँ पे a के पावर में n रहेगा। सेकंड टर्म देखो अभी e to the power e टू द पावर ax प्लस b है सब में सेम है तो e टू द पावर ax प्लस b उसके बाद और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है मतलब प्रॉब्लम खत्म हो गया है। इतना इजी था वो समझ में आया इसलिए बोलता हूँ ध्यान दे। हो गया ये खत्म ठीक है। क्या करना है देखो nth ऑर्डर बहुत बड़ी बात नहीं है इसको देखना है इसको देखना है इसको देखना है इन तीनों का कंपैरिजन करके यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या था a के पावर में 1 है कुछ नहीं है मतलब 1 है यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब सॉरी ऑलरेडी 2 है यहाँ पे 3 है ठीक है तो यहाँ पे n आ गया क्योंकि n था इधर बरोबर। उसके बाद इनटू e के पावर में x प्लस b है सब में वही है तो इधर भी ये लिख दिया ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो चौथे नंबर का प्रॉब्लम है अपने पास कुछ इस तरह से दिया है a के पावर में px है q है। देखो भाई एक नॉर्मल सी चीज है अर्पिता ध्यान दो जो सीधे बैठो पहले सीधा हो जाओ भाई वापस मेरे को आवाज देने को मतलब है अब आवाज नहीं दूंगा। क्या था बता इसका बता बार मेरे को क्या आएगा पॉज करो इसको 2 मिनट बता इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरह से ठीक है कोई भी नंबर का अगर वेरिएबल हो जैसे कि a के पावर में x है तो हम क्या करते हैं फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला है हमारा ax into a to the power x log a a के पावर में x log a log a ठीक है क्लियर है। यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या करेंगे a to the power y इक्वल टू ये टर्म हो गई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू a के पावर में px प्लस q log इनटू log a बरोबर है ठीक है log आ गया है ठीक है तो क्या होगा पावर सामने आएगा या नहीं आएगा? हाँ क्या करेंगे फिर इसका छोड़ देंगे ऐसे ही p plus px plus q का डिफरेंशिएशन ये हो गया क्या dy by dx नहीं p plus q का px plus q इधर क्या आएगा d by dx of px plus q पावर का वापस करेंगे बरोबर तो इसमें से सिर्फ p p बचेगा क्योंकि x के साथ में into 1 और q 0 हो जाएगा तो p इसके मल्टीप्लिकेशन में मान के चलो ठीक है तो इधर p a के पावर हाँ पहले p ले लो इसका वाला लिख लो p into log a into a के पावर में px plus q px प्लस समझ में आ गया ये क्या हो गया dy बाय dx हो गया। अब वापस से डिफरेंशिएट अगेन करेंगे क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई d2y अपॉन dx y बदल निकला हाँ, क्या आ जाएगा अब देखो p है कांस्टेंट है क्या उसके बाद log उसके बाद पावर है ठीक है तो पावर का जब करते हो तो सामने आता है पावर और माइनस 1 होता है तो पहले टर्म लिख लेते p कांस्टेंट है तो p रहेगा इनटू log a जैसा का वैसा रहेगा उसके बाद into d by dx of a to the power पूरा टर्म साथ में लिख लो पहले a टू द पावर px प्लस q अब बताओ क्या होगा log a
इंटू लॉग ए इंटू P क्यू आया, वो फिर से फार्मूला लगा वापस से फार्मूला लगा, ठीक है। उसके बाद p इंटू पी क्या हो जाएगा, P स्क्वायर आगे का बोलो, into log square a क्यू दो बार लॉग इंटू लॉग है तो होल स्क्वायर दे सकता हूँ मैं, ठीक है। लॉग ए का whole square हाँ, उसके बाद a के पावर में px plus q खत्म हो गया। उसके बाद D ये d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब कि क्यूब होगा तो दोनों जगह पे क्यूब आएगा, d2 d3y अपॉन dx का क्यूब, ये थर्ड है, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन, ये p स्क्वायर कांस्टेंट है, log a का स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इनटू a to the power px plus q into log a वापस a टू द पावर x का फार्मूला लग रहा है, into p ठीक है, इनटू p p, इसका वापस करेंगे तो p आएगा, बराबर। अब p का क्यूब हो गया, ठीक है, और log a का भी क्यूब हो गया, इनटू a टू द पावर px px plus प्लस, q भाई तीनों के तीनों खत्म हो गए, बराबर है क्या। अब क्या निकालेंगे, इसको क्या बोलूंगा मैं, d3y अपॉन dx का क्यूब अपॉन, चलो, इन जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है बाबा। इधर d के पावर में n y अपॉन dx के पावर में n, अब इधर लॉजिक लगाओ, क्या हुआ, p to the power n log a to the power n p के पावर में n इंटू लॉग a के पावर में n, क्योंकि सब में सेम है, बरोबर। उसके बाद इंटू a to the power px plus q a टू द पावर px plus q px प्लस q, और कुछ होगा, हो गया मैच करो, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट होता है। फिफ्थ देखते हैं। देखो भाई, पांचवा प्रॉब्लम इस तरह से दिया हुआ है, मैं ले लेता हूँ लेट y इक्वल टू log x प्लस b। अब ये log x है हमारा, log x का फार्मूला है हमारे पास 1 अपॉन x, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कोणाची माहित नाही, dy बाय dx इक्वल टू 1 1 अपॉन x प्लस b, कारण x च्या जागेवर कोण आहे, हे आहे into a d dx ऑफ, याचं जर केलं तर हा a इंटू 1 इंटू 0 सॉरी प्लस 0, तर का होऊन जाईल, ये होऊन जाईल। तर आता येते का करायचं आपण, ये वर द्यायचं का, a अपॉन x प्लस b, झाला का रे पहिला डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx, बरोबर आहे का। याच्यामध्ये काही काढा करू शकतो का, नाही। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हे पूरी लाइन लिहायची आहे तुम्ही, ठीक है। मी फक्त अगेन dIFF लिखतो, ओके। ये हो जाएगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू a है अपॉन में x प्लस b है, मतलब क्या है, u अपॉन v, तो कैसा रूल लगाएंगे, वैसा u अपॉन v, हाँ u upon v का क्या है फार्मूला, v into अच्छा u अपॉन v लगाएंगे, पक्का है ये, नहीं तो इनवर्स वाला भी लग सकते हैं, कौन सा, ऊपर लेके जाएंगे तो -1 पावर, इनवर्स वाला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर एक भी नहीं है अपने पास, ठीक है। क्या होगा, x, ये होगा पहला, into ठीक है, इन ब्रैकेट ax प्लस b के पावर में क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट ले लो, a -1 ये into -1 इंटू -1 इन ब्रैकेट ax plus b to the power में -2 into a इंटू a इसका वापस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर माइनस का साइन दे दो, क्योंकि 1 है तो लिखेंगे नहीं, और x प्लस b के पावर में
-2 है। अब इसको +2 कर दो, हाँ अपन में माइनस तो a to the -a² अपॉन ax plus b के पावर में -2 कैसे रहेगा? प्लस अपॉन में क्या था? ये d2y अपॉन dx स्क्वायर अगेन करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये d3y अपॉन dx क्यूब नहीं तो पावर 3 क्या होगा बताओ? वापस लेके जाओ उसको ऊपर, -a³ अपॉन हाँ वापस ऊपर लेके जाओ, माइनस a क्यूब। अबे ये स्क्वायर है ना, डायरेक्ट बता रहा था। डायरेक्ट बता रहे वही एक ही स्टेप में खत्म कर दूं क्या? a² लिखो ना थोड़ा सा, इनटू ax plus b के पावर में -2। चलो ये क्या हो जाएगा? -a का क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिफरेंशिएट के साथ में तो इनटू ax प्लस -2 आ जाएगा। हाँ -2 आएगा। ए भाई बरोबर है, तो ये -2 इधर दे दो डायरेक्ट, a क्यूब के पहले दे दो -2, चलेगा? डायरेक्ट करो, -2 a का क्यूब ax प्लस b के पावर में -3, खत्म हो गया। इनटू a नहीं हो गया क्यूब। अब इसको वापस नीचे लाओ, -2a³ अपॉन ax प्लस b to the power 3। ठीक है। ये d3y अपॉन dx का क्यूब, फिनिश। अब वो माइनस कॉमन में है या -2a स्क्वायर के साथ में है? 2a स्क्वायर के साथ माइनस रहेगा क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन हुआ है, रहेगा तो सही। क्यों रहेगा? नहीं वो -2 के सामने आएगा तो प्लस में आएगा। -2 है, माइनस ये है, तो माइनस माइनस, यस तो ये क्या हो जाएगा? लिखेंगे क्या? नहीं अब इन जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव, अब अभिजीत बताएगा। मैं इसको तो d to the power n y upon dx to the power n। हाँ अभिजीत, क्या कॉमन दिख रहा है तेरे को? 2a a क्या ये? a कॉमन सब में क्या है? पहले इसमें ये है, दूसरे इसमें -a का स्क्वायर है, तीसरे इसमें a³ 2a मतलब पहले ऑर्डर में नेगेटिव है, सेकंड ऑर्डर में सॉरी पहले ऑर्डर में पॉजिटिव है, दूसरे ऑर्डर में नेगेटिव, थर्ड ऑर्डर में और पॉजिटिव है, तो nth ऑर्डर इवन है तो डेरिवेटिव क्या मिल रहा तुमको? नेगेटिव मिल रहा, और ऑड है तो पावर पॉजिटिव मिल रहा, ठीक है। तो ऑड होगा तो नेगेटिव मिलना चाहिए और इवन होगा तो पॉजिटिव मिलना चाहिए, ठीक है। तो -1 के पावर में n लिया था हमने लास्ट टाइम, बरोबर। ऐसा जब कभी भी आता है कंडीशन तो हम क्या करते हैं? जब ऑड ऑर्डर का नेगेटिव मिलता है और इवन ऑर्डर का पॉजिटिव मिलता है तो -1 के पावर में हम n लिखते हैं। क्लियर है? सेकंड में देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा है dy, ठीक है। बैठ रहा है ना मेथोडोलॉजी जो मैंने बताया? हाँ बैठ रहा है, ठीक है। ऑड इवन वाला है, ठीक है। क्या कर लेंगे हम? 2 - 1 क्या होगा? -1 के पावर में 1, 2 -1 -1 के पावर में 2 क्या होगा? 1 +1 ना, हाँ -1 तो नहीं लिखते, ठीक है। तो क्या होगा? -1 के पावर में 2 n -1 आएगा, पावर में से -1 करते हैं, ठीक है। देखो ना यार, हाँ बरोबर है, ठीक। उसके बाद अपॉन में ax मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं रहेगा, a³ रहेगा ना, a की पावर n। मतलब क्या हो रहा है?
माइनस होगा तभी तो a के पावर में n आएगा, n माइनस 1 लिखना पड़ेगा। क्या होगा, ये जो पावर में है, ठीक है, साइड में भी आएगा n माइनस 1 इंटू a के पावर में m अपॉन ax plus b to the power n। सेम रहेगा, हाँ कुछ चेंजेस नहीं सब में सेम है क्या? हाँ देखो फर्स्ट ऑर्डर में 1 है, सेकंड ऑर्डर में 2 है, थर्ड ऑर्डर में 3 है, तो लास्ट में ax plus b to the power n। खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, फिर प्रॉब्लम खत्म। यहाँ पे समझ में आया सारा चीज है, पावर वाला ये समझ में आया n माइनस 1, ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, 6 नंबर का प्रॉब्लम है हमारे पास, सिर्फ cos x है, क्या है? अब इसका अगर हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, ठीक है, y इक्वल टू इसको अगर ले लिया तो ये क्या होगा, dy बाय dx, इधर y इक्वल टू मैं पहले दे देता हूं, ठीक है, cos x का होगा माइनस sin x। sin x, खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका dy बाय dx हो गया, करेक्ट। बट अभी sin माइनस sin x का करने जाऊंगा तो माइनस cos x, माइनस cos x का करूंगा तो माइनस माइनस sin x, माइनस माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, हाँ मतलब माइनस माइनस प्लस है, तो ऐसे करेंगे तो आएगा nth ऑर्डर, तो sin cos के फॉर्म में मिलेगा सारा, ठीक है, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिस हो जाएगा, करेक्ट, कंसेप्ट नहीं मिलेगा, जिस पैटर्न मिलता तभी हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल पाते, तो हम क्या करेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव cos के फॉर्म में निकालने, क्या करेंगे उसके लिए, एक फार्मूला है माइनस sin थीटा, क्या होता है, माइनस cos थीटा, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस, किया ही हमने, ये किया है क्या, तो ये क्या होगा, dy बाय dx माइनस sin थीटा, मतलब cos माइनस साइन निकल जाएगा, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब x, वो माइनस का साइन आएगा x है ना वहाँ पे, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन। नहीं बता रहा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये पहले भी माइनस था ना, ठीक है, तो x हो जाएगा, थीटा की जगह पे कौन है, x, ठीक है, तो ये क्या था हमारा dy बाय dx फाइनल आंसर। अब पैटर्न में है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx cos का हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 2 2 प्लस x, ठीक है, into d by अब dx, आगे क्या होगा, d by dx, हाँ 0 plus 1, अबे तो मिलेगा क्या, वही मिलेगा। सेम मिलेगा, फिर से माइनस साइन की जगह लगा दो, ये माइनस साइन लिख दूं, पाई बाय 2 प्लस x, बस हो गया, प्लस x, कितने लोगों को लगता है ये सही है, फिर से कॉस लगेगा क्या, माइनस साइन का कॉस किया तुमने, ठीक है, बरोबर है, cos का माइनस, गलत बताया तुमने, पाई बाय 2 प्लस x आना चाहिए वहां पे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, q ध्यान दो, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस साइन थीटा को cos ऑफ पाई बाय 2, ये देखो क्या ले रहे हैं हर बार, क्या होगा, माइनस पाई बाय 2 प्लस x, ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, जब हाँ। cos के अंदर में एक पाई बाय 2 ले लो प्लस पाई बाय 2 माइनस x, माइनस x, क्लियर है, अब ठीक है क्या, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा कि इधर माइनस रहेगा क्या, और मल्टीप्लाई
अबे फार्मूला ही प्लस है, ये सॉरी, ठीक है, ये फार्मूला प्लस निकल गया जिंदगी में। तो ये क्या होगा, प्लस एक्स होगा, ठीक है, इधर भी प्लस एक्स था। चलो उसके बाद 2 थर्ड pi ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दो, 2 pi upon 2 क्या होगा, 2 pi by 4 cos 2 पाई बाय 2 पाई प्लस पाई बाय 2 मतलब 2 pi by 4 2 पाई बाय 4 पाई प्लस पाई क्या होता है, 2 pi 2 पाई अपॉन 2 टाइम्स पाई बाय 2 लेंगे क्योंकि कॉमन है दोनों में, 4 नहीं, डिनोमिनेटर कॉमन है ना 2, pi क्या आएगा? pi भी कॉमन है फिर तो pi भी तो सेम अबे कर इसका 2 pi by 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हमें क्या करना है भाई वहां पे, तो पहले कितने टाइम्स है वो देखना है, वो 2 हाँ बराबर है 4 pi by 4 आएगा वो समझ में आया, तो क्या हो जाएगा वो, 2 pi by 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तुम, हाँ प्लस x तो क्या होता है अपॉन 4 क्या मिला फाइनल, ये क्या हो जाएगा 2 pi by 2 और plus x प्लस x खत्म हो जाएगा क्या, हाँ ये कैंसिल कर सकते हैं बट मत करो क्योंकि पैटर्न उस पैटर्न में चल रहा है, ठीक है, अगर नॉर्मल होता तो हम कैंसिल मार देते, ठीक है। पॉज कर उसको भी, देखो cos 2 पाई अपॉन 2, ठीक है, 4 पाई बाय 4 मतलब 2 पाई बाय 2 प्लस x, ठीक है। इसके बाद ठीक है डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा, ठीक है। अब ये d2 का हो जाएगा d3y अपॉन dx क्यूब इक्वल टू, देखो तीनों में cos 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 कॉमन है, ठीक है, बट अभी cos का करेंगे तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। ये सात वाले टर्म एज इट इज लिखेंगे, क्या होगा 2 पाई अपॉन 2 प्लस x। अब इसके आगे क्या करेंगे, फिर से sin pi by 2 जैसे लेने की जरूरत नहीं, हाँ मतलब वो ऐड ऑन करके लिखेंगे बट डायरेक्ट स्किप करके भी लिख सकते हैं। क्या होगा cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस x बराबर है क्या, यही आएगा। चलो तो ये किसकी वैल्यू होगी d3y अपॉन dx 3 की वैल्यू होगी, ठीक है। इसके बाद इन जनरल फॉर या फिर जनरल nth फॉर्म या फिर टर्म या फिर n डेरिवेटिव लिखो इज ये क्या हो जाएगा dny अपॉन dx टू द पावर n इक्वल टू, सब में cos cos आया, इसमें भी क्या आएगा cos आएगा। ब्रैकेट के अंदर देखो N जब pi सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो पाई था, ठीक है, अपॉन 2 और क्या हो गए थे 2 पाई बाय 2 बराबर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हुआ था पाई बाय 2, सेकंड में हुआ 2 पाई बाय 2, थर्ड में हुआ 3 पाई बाय 2, तो इसमें क्या होगा n pi by 2 क्या होगा n pi by 2 n पाई अपॉन 2 plus x प्लस x, खत्म हो गया, क्लियर। इससे कंपेयर करके ये बनाते हैं मेंस वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलो देखो ध्यान दो, 7 नंबर का प्रॉब्लम है, इस तरह से सॉल्यूशन लिखेंगे हम। y इक्वल टू क्या हो जाएगा sin ax प्लस b, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम जाने वाला ये प्रॉब्लम उसी की तरह, dy बाय dx साइन का cos ax प्लस b, अब इनटू करेंगे तो इसका आ जाएगा a, ठीक है, तो ये हो जाएगा a cos ax प्लस b, बरोबर है। और कुछ होंगे इसका, तो dy बाय dx क्या बनेगा तुमको, a cos a cos x plus b। बट उसके बाद वही सीरीज चालू होगा, साइन का cos, cos का साइन, साइन का cos, cos का साइन, तो फिर हमारे पास एक फार्मूला है, कौन सा, Cos साइन पाई बाय 2 माइनस या फिर प्लस थीटा, बरोबर। क्या होता है इसका मतलब, वही वहां पे लिख देना। cos थीटा, माइनस cos नहीं होगा, नहीं, क्या होता है cos थीटा। cos थीटा, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, a sin pi dy बाय dx क्या आएगा, a sin pi by 2 plus ax plus b पाई बाय 2 plus ax plus b। करेक्ट, तो ये हो जाएगा a sin sin pi by pi by 2 2 पाई बाय 2 plus प्लस a प्लस, ax plus b। और ये x है साथ में, ax प्लस b, ठीक है। ये क्या हो गया, dy बाय dx dx हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, differentiation डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x x, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू, ये है साइन है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, पाई बाय 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ax भी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, और b भी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। तो पूरा का पूरा लिख लेंगे हम, बस साइन का cos हो जाएगा, राइट, ये cos पाई बाय 2 प्लस ये x प्लस b, अब इसका वापस करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ ये आएगा, बाकी ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, जिसके साथ x है वही बचेगा, ठीक है। a चलो, square तो ये हो गया a इंटू ये स्क्वायर sin cos क्यों साइन, cos नहीं a करेंगे फिर से। मैं तो बाद में करेंगे, पहले स्पेक्ट्रल, ये cos पाई बाय 2 प्लस सॉरी ax प्लस b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया था हमने, cos की जगह पे, तो इधर भी वही करेंगे, a स्क्वायर साइन, बोलो 2 pi by 2 2 पाई बाय 2, ये पहले किया है हमने, 4 पाई बाय 4 आता है, बट 2 पाई बाय 2, हाँ, plus ax plus 2 b पाई ढंग से लिखने दो, 2 पाई प्लस ax प्लस b, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ चलो ये क्या हो गया, d2y अपॉन dx dx square सेकंड में निकला। अब ये अगेन डिफरेंशिएशन में जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, क्लियर है सब, हाँ ठीक है। अब वो कैसे हुआ, तो इससे पहले एक स्टेप और ऐड कर सकते हो, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 वाली, ठीक है, करना है तो कर देना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, बट याद रखने के लिए अगर चाहिए कैसे है 2 पाई बाय 2 तो वो कर लेना, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 वाला स्टेप। इसके बाद आगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, d3y अपॉन dx dx क्यूब। चलो इसका कौन बताएगा मुझे अभी, ठीक। ये स्क्वायर जैसा का वैसा, हाँ साइन का cos cos ब्रैकेट में पाई बाय 2 जैसा का वैसा रहेगा, 2 2 पाई बाय 2 2 प्लस ax प्लस b, और इसका हो जाएगा वापस इनटू a ये, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो इक्वल टू, ये क्या हो गया, a cube a क्यूब, cos की जगह पे साइन 3 pi by 2 3 पाई अपॉन 2 प्लस, ax अब ये कैसे हुआ, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है, 3 पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b, बरोबर है। तो ये किसकी वैल्यू होगी, d3y अपॉन dx क्यूब की, a क्यूब साइन 3 पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b, क्लियर है। अब क्या लिखेंगे, इन जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। चलो भाई साहब कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले तो ये लिख लेंगे d के पावर में and ny अपॉन dx के पावर में and n, कंपेयर करेंगे, देखो थर्ड ऑर्डर में a के पावर में 3 है,
इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसके a के पावर में n आएगा। हर इसमें साइन साइन आ रहा है, cos के बाद हाँ। साइन आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, साइन साइन हो जाएगा। क्लियर? ब्रैकेट उसके में बाद ब्रैकेट में देखो n पाई बाय 2 अबे सिर्फ n पाई बाय 2 आएगा, पक्का? हाँ क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना 1 भी 2 भी एक से एक बट ऐसा ऐसा नहीं करोगे ना 4n पाई बाय 2 नहीं 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 n पाई बाय 2 2 प्लस प्लस ax ax प्लस b। खत्म हो गया आंसर। हाँ ठीक है, कितनी वैल्यू रहेगी? तो यहाँ पे हमारा 7वां प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। 8वां प्रॉब्लम देखते हैं। देखो 8 नंबर का प्रॉब्लम है भाई, इसको भी ले लेंगे y इक्वल टू cos 3 माइनस 2x। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x x, ये हो जाएगा dy बाय dx dx इक्वल टू cos का माइनस साइन x की जगह पे ये पूरा टर्म है 3 माइनस 2x, वापस इसका ddx ऑफ 3 माइनस 2x। चलो स्पीक चलेंगे, dy बाय dx इक्वल टू माइनस साइन 3 माइनस 2x, इसका पूरे का करेंगे x Minus वाली टर्म वाली तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 को आगे ले लो, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा साइन 2 cos 2 साइन 3 माइनस 2x। अब वही वाली टर्म आएगी माइनस साइन थीटा। 2 cos ठीक है, cos pi by 2 minus माइनस साइन थीटा क्या होता है, cos cos pi पाई by बाय 2 2 minus x थीटा है तो थीटा लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे। तो इसको अभी क्या लिखूं मैं, 2 cos पाई बाय 2 माइनस है प्लस plus प्लस 3 minus 2x 3 माइनस 2x। बरोबर लिखा क्या मैंने जो लिखा? हाँ अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हाँ चलो, तो ये dy बाय dx हो गया, अगेन डिफरेंशिएशन दिख रहा है नीचे का, ये हो गया d2y अपॉन dx का स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, बाहर 2 निकल बार 2 अबे ये 2 रहेगा माइनस 2 रहेगा भाई, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन देंगे ना अपन। नंबर एक ही चलता है तो 2 है ना, मल्टीप्लिकेशन में ना कैसे बड़े नंबर के साइन देंगे? बड़े नंबर के साइन जब कोई साइन है प्लस है माइनस है तब देते हैं। अरे हाँ यार सॉरी, बरोबर, सॉरी प्लस में रहेगा। ठीक, हाँ चलो अगेन डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो 2 है, 2 का क्या हो जाएगा बताओ? 2 into minus sin यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2 है। निकाल लो। पैटर्न में लाना है, काटने की बात क्यों करता है भाई? क्या होगा? मेरे को क्यों लग रहा है वहां पे -2 होना चाहिए? देखो फिर पॉज कर, मेरे को देखने दे। देखो ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके तो फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन ऐसा का वैसा रहने देंगे यहाँ पे -2। ठीक है, साइन की जगह पे ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा -2 cos ये वाला टर्म। ठीक है, अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू -2 जैसे का वैसा रहेगा, 0 हो जाएगा, -2 रहेगा। cos का क्या होगा, minus sin इधर की टर्म पाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 2x जैसे कि वैसे, और इसका वापस करेंगे तो -2 ठीक है, अब वापस इधर क्या हो जाएगा, -4 cos -4 सेम गलती मत करना बस। -2 का स्क्वायर ले सकते हो, बरोबर, फार्मूला लगाना है। 4 तो कितना हो जाएगा, 4
अरे वो तो होगा, बट -2 का स्क्वायर लेंगे तो स्टेप तो बन रही है नहीं। कुछ तो मेरे को मिसिंग मिसिंग लग रहा है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आंसर नहीं आएगा अपना। आता सही तो मास्टर सही जा रही, चलो ना। देखो कहाँ पे दिख रहा है तक का इसके बारे में सोचा क्या था हाँ। देखते, ट्राई मारते। -2 का स्क्वायर, ये -2 है, ठीक है। वापस माइनस साइन, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो। cos 2 पाई बाय 2 2 पाई अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 2x 2x इनटू कुछ नहीं रहेगा अभी, बरोबर स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अभी इसका और कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। डन हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तीसरे के लिए, क्या आएगा? d क्यूब y अपॉन dx क्यूब। इधर लिख दूं, दिख रहा है क्या नीचे? नहीं नहीं d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ तक तो दिख रहा है, हाँ ठीक है। इधर लिख दे, तो इसको फार्मूले में हटा दूं। अगेन पेन नीचे रख दे, डिफरेंशिएट with respect to x। ब्लैक पेन है अभी इसके पास मेरा ब्लैक पेन। चलो अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो -2 का इधर इधर पहले लिख लो 3 अपॉन, देखो -2 का स्क्वायर जैसे का वैसा रहेगा, बरोबर। cos का हो जाएगा माइनस साइन पूरा का पूरा टर्म जैसे का वैसा 2 पाई बाय 2 माइनस प्लस 3 माइनस 2x, ठीक है। अब इसके साथ में इसका वापस करेंगे तो वापस -2 होगा। अब क्या इसका क्यूब करना सही रहेगा, बरोबर, क्योंकि फार्मूले में बैठना चाहिए अपने। ये क्या हो जाए, अबे यार दे झाला का सब अटैक पे आके मारे पड़े हैं कहीं, ज्यादा हो गया शायद। ढक्कन लगा दो उसका। देखो -2 का क्यूब, अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करो, cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 2x इंटू कुछ रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ये किसकी वैल्यू होगी, d3y अपॉन dx क्यूब की। y कहाँ दिख रहा है, बरोबर है क्या? फाइनल वैल्यू देखो। अब क्या करेंगे, इन जनरल फॉर्म करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो मैंने लिखा इन जनरल nth डेरिवेटिव पे ऑर्डर तुम डालते बैठो। d के पावर में n y अपॉन dx के पावर में n इक्वल टू, अब देखो -2 सब में कॉमन है, इधर पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे -2 के पावर में n रहेगा। cos सब में कॉमन है, ये पूरा टर्म कॉमन है, 3 पाई, हाँ बता रहा हूँ एक मिनट, 3 पाई बाय 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई बाय 2 है, यहाँ पे पाई बाय 2 है, मतलब यहाँ पे n पाई बाय 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस 3 माइनस 2x, ये हो गया हमारा खत्म प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो 9 नंबर का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सेम एज इट इज 5 नंबर के प्रॉब्लम की तरह है, ठीक है, 5वें नंबर की प्रॉब्लम की तरह है। तो इसको हम क्या करेंगे, रेफर करेंगे, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, इसको होमवर्क ले लेना है, ठीक है, और इसका आंसर मुझे टाइम स्टैम्प के साथ में कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्लियर है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम के साथ, ठीक। नेक्स्ट टाइम से अगले चैप्टर से कुछ नई एक्टिविटी करने वाले हैं, उसमें मैं बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या हर प्रॉब्लम के बाद में, क्लियर, ओके। चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो ध्यान दो, क्या है सॉल्यूशन, 1/3
3x माइनस 5 y इक्वल टू ये टर्म है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर टर्न आउट करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, इनवर्स वाला टर्म है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका तो dy बाय dx इक्वल टू ऊपर में 3 आ जाएगा अपॉन में -3 आ सकता है। ठीक है, माइनस कॉमन में लेता हूँ मैं इधर, नीचे में क्या बचेगा 3x माइनस 5 बरोबर बरोबर है क्या, क्योंकि वो तो 1 हो जा रहा तो उसका कुछ है क्या, बट इसके पावर में कितना बचेगा 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, -1 2 ये 2 हो गया। ठीक है, मतलब -2 हो गया, लेकिन अपॉन में आएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसका पावर में कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू -3 है रे, 3x माइनस 5 का स्क्वायर है, क्या होगा नीचे 3 हो जाएगा पहली बार, इसके पावर में कुछ नहीं है, इसको अगर ऊपर लेके गए तो क्या होगा -2 तो -2 इसके पावर में कुछ नहीं है, -1 है। ठीक है, तो -1 सामने आएगा, -3 मतलब क्या, -1 इंटू 3 करो या 3 इंटू -1 करो, सेम ही है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं -1 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या, क्या हो जाएगा वो आगे into -2 इसका ddx करो, ddx ऑफ दिस टर्म क्या होगा 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, ऊपर जाके क्या होगा -2 और 1 क्या होगा -3 बरोबर, अभी dx डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, dx सॉरी माइनस, चलो इसको करोगे, ये क्या होगा -1 into Into 3 नहीं -2 नहीं 3 into -2 ठीक है, पहले ही ले लो क्या -2, ठीक है 3x अपॉन 5 एक मिनट, ऊपर में कितना बचा -3 अब -1 इंटू भी तो होगा क्या इंटू होगा 3, अच्छा, इसका वापस ddx करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, चलो हाँ, इसका क्या होगा -1 इंटू 3 इंटू -2 है 3x माइनस 5, अच्छा इसको नीचे ले सकते हैं डायरेक्ट अभी। ठीक है, क्या होगा इधर कितना बचेगा -2 into 3 यानी -6 3 स्क्वायर पर डायरेक्ट 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 इंटू 3 बरोबर, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर लिखो, 3 का स्क्वायर लिखो, 3 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा फिर बरोबर, ये 2 है ना, माइनस माइनस, ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन में कौन बचा 3x minus 5 माइनस है तो नीचे जाके प्लस होगा। ठीक है, तो ये कौन हो गया भाई d2y अपॉन dx क्यूब, इसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या इसका, कर सकते हैं, बस पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखो पैटर्न में चल रहा है -2 आ गया सेकंड ऑर्डर में, मतलब थर्ड ऑर्डर में हमें 3 इंटू 2 मिलना चाहिए बरोबर। चलो करते हैं अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो यहाँ पे x के पावर में 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मींस 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 मिला, मतलब थर्ड ऑर्डर में हमें इसके साथ में क्या मिलना चाहिए 3 इंटू 2 मिलना चाहिए बरोबर है। चलो d3 अपॉन और d3y अपॉन dx का क्यूब, चलो बताओ मेरे को अभी क्या होगा, इसको वापस करो, 3 का स्क्वायर 2 का 2 ऐसे ही रहेंगे, 3 का स्क्वायर वैसा ही है इंटू 2 वैसा ही है बरोबर है। डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट बताइए, इंटू -3 नहीं होगा फिर ये भी चेंज करना पड़ेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा डायरेक्टली 3 का स्क्वायर लेके। ठीक है, पहले इसके बता दो, 3 का स्क्वायर किया 2 किया इंटू3 हाँ मल्टीप्लिकेशन में कौन आएगा 3x minus 5 पावर -4 इंटू 3। अब ये 3 है, 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बरोबर,
फैक्टोरियल फॉर्मेट है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल लिखेंगे डायरेक्ट तो 3 into 2 into 1 होगा। अपॉन में क्या आएगा? 3x minus 5 to the power 4. ये पॉजिटिव पावर हो जाएगा, बरोबर है। ये क्या हो गया मेरा d3y अपॉन dx का क्यूब, बरोबर। अब मुझे चाहिए इन जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज क्या होगा रे बाबा, dn y अपॉन dx टू द पावर n। चलो 3 to the इधर power 3 n. का आया था, 3 to the power इधर n. 3 के पावर में n हाँ. या -1 के पावर में n? यहाँ पे माइनस साइन लगेगा ना, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा ना भाई, ये -3 था ना। -1 के पावर में. हाँ क्या आएगा फिर? -1 के पावर में n into -1 के पावर में n रहेगा। देखो 3 है, 3 की जगह पे पावर में 3 है, इधर 3 है उसके पावर में 2 है, इधर 3 है उसके पावर में 1 है, तो यहाँ पे -1 के पावर में n आएगा, ठीक है। उसके बाद में 3 के पावर में n आएगा, क्या आएगा? तो एक पावर में. ये वाला टर्म, ठीक है। उसके बाद n फैक्टोरियल खत्म हो गया अपना, अपॉन 3x minus 5 to the इसके power साथ क्या लगेगा? n factorial अपॉन 3x minus 5 to the power n 5 टू द पावर। n अब n कैसे लगेगा बेटा? plus 1 हाँ, क्यों? क्योंकि थर्ड में फोर्थ आ रहा, सेकंड में थर्ड आ रहा, तो +1 से बढ़ रहा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10th प्रॉब्लम फिनिश होता है। 11th और 12th देखते हैं। देखो 11वां नंबर का प्रॉब्लम हमारे पास ऐसा है, ठीक है। डायरेक्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम। मल्टीप्लिकेशन है मतलब u into v रूल लगेगा, ये u हो गया हमारा, ये v हो गया। चलो लिखो क्या होगा, डिफरेंशिएट with respect to x. विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा y का dy बाय dx इक्वल टू u into v है तो u जैसा का वैसा into d dx ऑफ cos bx plus c लिखो ये d dx ऑफ cos bx plus c, ठीक है। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में सेकंड फंक्शन एज इट इज cos bx plus c d dx ऑफ e e to the power x टू द पावर x. ax। इसका वापस करना पड़ता है हमें, लेकिन हम बाद में करेंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, e to the power x हाँ? u into v ना. अरे मोटे इसलिए। u अरे जल्दी आ, Equals to e चलो to the सेकंड स्टेप, e to the power x. a टू द पावर Yeah. राइट हैंड से बंद करना। u into v रूल लगाया, ax cos का माइनस साइन sin bx bx plus c. bx plus c, इसका वापस लेना पड़ेगा d dx ऑफ। हाँ. b. अब इसका क्या हो जाएगा, b, b into b. तो इधर b लिख दो डायरेक्ट, हाँ. प्लस cos bx plus c cos bx plus c into e to इसका the e to the power power ax और वापस ax का, a. a ठीक है। उसको रीअरेंज करेंगे, कॉमन में ले सकते हैं। अभी निगेटिव है, उधर वाली पॉजिटिव है, ठीक है। a इंटू कॉस, ठीक है, ले सकते हैं। क्या होगा, bx प्लस निगेटिव टर्म को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस निगेटिव टर्म का, ठीक है भाई। अभी तक ब्रेक था तो तेरे को प्यास नहीं लगी ना, क्या होगा, माइनस बी साइन माइनस b sin b साइन बी एक्स प्लस bx सी plus c. bx प्लस c. c, और कुछ बचा है, हाँ. ठीक है। क्या अभी ये dy बाय dx हो गया। हाँ. और कुछ अब हमें क्या निकालना है, d square y upon dx square. क्या बोलते हैं उसको बेटा, Second order derivative. ठीक है। क्वेश्चन कॉस के पैटर्न में इसलिए हमने कॉस कॉस करा है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन है तो इसको भी कॉस लाना पड़ेगा ना भाई, तब तो कॉस के पैटर्न में रहेगा।
तो ये एक फार्मूला लगता है यार, तुमको याद है क्या? cos pi by 2 plus cos a into cos b माइनस sin a into sin b, मतलब cos a plus b। नहीं पता? ये फार्मूला नोट डाउन करना, बहुत काम की चीज है। अगर ये पैटर्न चेंज करना है तुम्हें, ठीक है, तो फार्मूला बता दो। अगर मेरे पास दो टर्म्स है, cos a into cos b, ठीक है, माइनस sin a into sin b, इसका मतलब क्या होता है? cos a plus b क्या होता है? cos a plus b। याद रहेगा? तो इधर मैं यूज कर सकता हूं cos e raised to ax, ठीक है। a देखो इनको डिवाइड मार सकते हैं अपन, bx plus c से नहीं, a और b को डिवाइड मार सकते हैं किससे? ab से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो अपना काम हो जाएगा। देखो ये अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बाकी आए एज इट इज लिख दो, क्या है? cos bx प्लस सी माइनस, ठीक है, b अपॉन अंडर रूट a square ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद साइन, अब देखो आ गया वो क्या हो गई? साइन बी एक्स प्लस सी। अब इससे ही मल्टीप्लाई मार देंगे, उससे ही क्या करेंगे? multiply इसको मल्टीप्लाई नहीं मारना अपन ने, इसको भी मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा। e टू द पावर ax मल्टीप्लाइड बाय क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है क्या? अब एक टर्म लेते हैं लेट के थ्रू, ठीक है, वन अपॉन सॉरी ए अपॉन लेट ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको थीटा ले लो, ठीक है, और दूसरे जो टर्म है एंड बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको theta साइन थीटा मान, ठीक है, क्लियर? अब देखो भाई, बहुत दिमाग वाला थोड़ा सा लगा के करना पड़ेगा, ठीक है। पॉज कर। देखो ध्यान दो, क्या क्या ले लिया हमने यहाँ इधर? लेट, अरे इक्वल टू cos थीटा, ठीक है, sin थीटा cos थीटा हम इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे क्या करना है हमें, अभी dy by dx क्या होगा हमारा वो देखना है, ठीक है। इधर दिख रहा है नीचे, एक लाइन आ सकती रख देना, क्या करेंगे, एक लाइन आएगी, dy by dx आ रहा है क्या? हाँ दिख रहा है? तो इधर से है। पहले तो स्ट्रेट लिखना है एकदम, क्या हुआ? स्ट्रेट लिखना है। एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, स्ट्रेट मतलब सीधे लाइन में बोल रहा है क्या? नहीं ऊपर का काम कर देता। देखो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर ax, अबे कौन सा पेन लेके आ गया मैं, ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर में 1/2 रूट है तो, ठीक है। इसके जगह पे हमने क्या पुट किया है? cos थीटा इन ब्रैकेट cos bx plus c bx प्लस c, इसके जगह पे माइनस sin theta sin थीटा, इधर क्या हो जाएगा भाई? sin bx plus c sin bx प्लस c, बरोबर। bx प्लस, ठीक है, ठीक है क्या? हाँ
अब क्या कर सकते हैं, पुट तो कर दिया, स्क्वायर का भी हटा दिया, अभी रीअरेंज कर लेते हैं उसको। चलो पहले ले लो a के पावर में स्क्वायर नहीं प्लस, दिख रहा, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, इधर देखो, हाँ ऊपर का दिख रहा है, हाँ पूरा पूरा। पूरा ऊपर। a के पावर में 2 था प्लस b के पावर में 2 था, इसके पावर में 1/2 था, बरोबर। a के पावर में ax था, यहाँ तक क्लियर है सबको। फिर ब्रैकेट, cos अब देखो cos a minus b a plus b। तो फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला, cos अभी a बताए b थे cos a plus b। अभी लग सकता है, हाँ, लगेगा क्या, cos a cos b माइनस sin a sin b, हाँ लग सकता है। कांस्टेंट है तो इसलिए 1/2 ले लिया, ये हो गया cos a cos b, ठीक है। लगाए फार्मूला, cos थीटा क्या हो जाएगा, bx plus c। इसके ब्रैकेट में लिखेंगे या थीटा के साथ में प्लस में लिखेंगे, ठीक है। प्लस हो जाएगा, थीटा bx प्लस c। c, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ये हो गया dy by dx। अब अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy का स्क्वायर, अबे यार d2y अपॉन d स्क्वायर, यू इनटू v अप्लाई कर सकते हैं, हाँ इसमें, इसमें नहीं अंदर वाले में बे। अच्छा हाँ e the power x जो cos उसके बीच तो पहले तो ये वाला टर्म लिख लेते हैं, हाँ क्या होगा, A a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पावर में 1/2, ब्रैकेट के अंदर डाल दो e टू द पावर x को, ठीक है। अब देखो, अब बताओ क्या होगा, माइनस साइन थीटा प्लस b प्लस bx प्लस प्लस c, नहीं c कैसे आएगा, क्यों नहीं आएगा, जीरो हो इसका जाएगा डिफरेंस 0 हो जाएगा ना, किसका, c का अरे u into v। पहले इसके साथ वाला टर्म तो लिखना ही पड़ेगा ना, cos के साथ वाला साइन किया, अब इसके बाद जब करेंगे तब c 0 होगा ना, तो ब्रैकेट होगा वहां पे ब्रैकेट into में है नहीं है ना, प्लस में है ना। और ब्रैकेट ब्रैकेट ही तो है। अच्छा इधर ब्रैकेट बोल रहे हैं क्या, हाँ वहां पे ब्रैकेट चाहिए हाँ ठीक है, अभी अब कर दूं इनटू b d dx, अब इसका करेंगे डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, b b बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब प्लस उसके साथ cos u into v है, मतलब cos cos theta theta plus plus bx plus c cos दिख रहा है इधर का, हाँ, प्लस bx प्लस c दिख रहा है ना पक्का, हाँ ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, e to x का e to ax आएगा, और इसका a into A। a a चलो दोनों में a to x कॉमन है क्या, है। तो फिर इधर लिख लो a के स्क्वायर में प्लस b का स्क्वायर 1/2, और ब्रैकेट के बाहर निकाल दो a टू द पावर ax को कॉमन में ले लो, खत्म है। उसके बाद cos थीटा प्लस bx प्लस c, ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ले लो, a चाहिए ना a क्या a भी है ना, a भी है ना, नीचे को देखो e to the power x into a अच्छा, तो ये मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे ना उसके वाले, डाल सकते हैं बाद में मल्टीप्लिकेशन में, पहले मेन टर्म तो बता यार, माइनस Minus b sin theta plus bx plus c क्या होगा क्या ये पूछ रहा हूँ। माइनस साइन थीटा हम्म, प्लस bx प्लस c into b। तो आ जाएगा फिर, उम्मीद तो है। उम्मीद क्या होगा
minus sin theta plus bx plus c into b into b. इंटू b इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ तो इंटू बी अपने आप हो गया, ठीक है, क्लियर है। हाँ लास्ट का आंसर क्या है चेकआउट कर लो। a छूट गया एक हाँ इंटू ये कर दो, इस सबको इंटू है क्या नहीं, वो बस cos वाले टर्म के साथ इंटू था। इसके साथ, हाँ तो यहाँ पे ये ले लो, खत्म, ठीक है। मेरे को फाइनल आंसर बताओ क्या है एक बार, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा अपने को। e to the power ax a square plus b to the power n by 2 into cos bx plus c plus n tan inverse b by a tan इनवर्स b by a cos बाय sin, sin बाय cos, inverse इनवर्स है tan inverse है cos का एक मिनट देखो, ध्यान दो, यहाँ तक हुआ था हमारा, ठीक है, ये हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर तक करते हैं, थर्ड ऑर्डर डायरेक्ट कर लेंगे जो भी आता है, फिर nth ऑर्डर कर लेंगे, या फिर अगर तुम्हें आता है तो सेकंड ऑर्डर तक भी अगर तुम निकालते हो वैल्यू तो तुम डायरेक्ट nth ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है। देखो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, बरोबर है, पावर में 1/2 है, इनटू a टू द पावर ax है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे a को डिवाइड मार रहा हूँ सेम टर्म से जैसे यहाँ पे मारा था पहले, इसमें पैटर्न के हिसाब से जाते हैं, ठीक है, पैटर्न चेंज नहीं करते। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, किसकी वैल्यू हो गई एक, इसको a के अपॉन में हो गया, ठीक है, तो इधर कौन बचा, cos cos theta plus b bx plus थीटा प्लस b बचेगा, plus bx plus c ठीक है, माइनस, अब ये b इधर ना लिखते हुए इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस b, ठीक है, b के अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं लिखता हूँ sin थीटा प्लस bx प्लस c, ठीक है, खत्म हो गया इतना। अब देखो ये मतलब ही क्या है, cos थीटा है, बराबर है, ठीक है। चलो तो इधर रखता हूं मैं, ये हो जाएगा, देखो अब देखो ध्यान दो इधर, हाँ इधर बताता हूँ, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/2 है, इनटू ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/2, पावर पावर का एडिशन होता है, मतलब ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, मतलब ये हो गया 2/2 जो कि आगे चल के 1 होगा, ठीक है, बट हम पैटर्न के हिसाब से जा रहे हैं तो हम 2/2 ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जब थर्ड ऑर्डर करेंगे ना तो 3/3 मिलेगा, ठीक है, जो भी 1 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पावर में कितना आएगा अभी 2/2 इंटू e टू द पावर ax, ठीक है, ये भी हट गया अभी, ये दो तीनों का काम खत्म हो गया, ठीक है, e टू द पावर ax तक आ गए सब लोग। उसके बाद cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस bx प्लस c, बराबर, माइनस sin थीटा ही है ना, sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस bx प्लस c, ठीक है, यहां तक ओके है सबका, ठीक है। अब देखो cos है इंटू cos है, ठीक है, cos cos क्या हो जाएगा, cos a plus b, तो मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ उसको, 2 cos बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो पहले इसको लिख लो, पहले वाले टर्म को a टू द पावर 2 प्लस b का स्क्वायर या 2/2, ठीक है, e टू द पावर ax, इसको पहले भी लिख सकते हो तुम e टू द पावर ax को, ठीक है, कॉमन में इसका क्या हो जाएगा, देखो cos cos, ठीक है, बाहर कॉमन में अगर मैंने cos ले लिया मान के चलो यहाँ पे, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, bx plus c plus थीटा है, ठीक है, तो 2 थीटा हो गया, ठीक है, प्लस bx प्लस
सी, ठीक है। थीटा इंटू थीटा मतलब 2 थीटा ही होगा ना, थीटा का स्क्वायर मतलब 2 थीटा, बरोबर। चलो इधर भी सेम हो जाएगा, Minus sin. होगा क्या, माइनस साइन, नहीं वैसा नहीं ना, अरे हाँ सॉरी, खत्म ही हो गया ना यार, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर लेने की जरूरत है अभी। nth, देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या हुआ, ये सेम फंक्शन है, इसको इधर लिख लेंगे e टू द पावर x को, ठीक है। जिसके साथ में ये है, ये मतलब ही ये है अपने पास में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म, ये था हमारा dy by dx, याद तक आया था, बरोबर है। 1/2 e टू द पावर x है अपने पास में, cos, cos है, यहाँ पे 2 थीटा आया, यहाँ पे cos थीटा आया था, मतलब अगले वाले में 3 थीटा आएगा, बरोबर है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में मतलब यहाँ पे n थीटा आएगा, बरोबर है क्या। चलो तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ, पॉज कर उसको, पूछने दे मेरे को बहुत। देखो इसके बाद में इन जनरल nth डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, क्या हो जाएगा रे, d के पावर में, सॉरी d के पावर में ny अपॉन dx के पावर में n, ठीक है। अब उसके पहले जा रहा हूं, ठीक है। पहला टर्म क्या है, a square, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पावर में, देखो सेकंड ऑर्डर में 2 आया, फर्स्ट ऑर्डर में 1 था, ठीक है, मतलब इस पावर में क्या आएगा n अपॉन 2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इनटू e के पावर में x ax, ठीक है। उसके बाद देखो cos है, बरोबर है। उसके बाद 2 थीटा है। अब देखो थीटा मतलब हमने थीटा पूरे प्रॉब्लम में था नहीं, हमने लाया है, और थीटा किसकी जगह पे आया था, cos, ये साइन है, बरोबर है, बरोबर ना, साइन भी था, जो भी था ये भी, ठीक है, बरोबर है क्या, ठीक है। तो अब मान के चलो हमने साइन, इधर वाला साइन लिया था ना, इधर वाला cos लिया था, बरोबर है। तो दो चीजें मिली थी, एक b बाई ए मिला हमको, बरोबर कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, साइन बाय cos, tan, अगर मैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिख रहा हूँ तो इधर b बाई ए हो जाएगा, बरोबर, मतलब साइन बाय cos tan थीटा इक्वल टू b बाई ए, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, आ गया इनवर्स, ठीक है। चलो जम गया था, उधर खाली करो। अब ये थीटा की जगह पे कौन जाएगा, 2 tan इनवर्स की tan इनवर्स से, and tan inverse, क्योंकि 2 सेकंड ऑर्डर का था, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, n tan इनवर्स bx b बाय ये रहेगा ना, ये थोड़े ना प्रॉब्लम के बाहर का टर्म है। उसके बाद प्लस bx प्लस c, चेक करो है एग्जैक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 12 एग्जैक्टली सेम है। अगर तुम्हें आता है तो होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में डाल देना जिसकी क्या वैल्यू आ रही है क्या नहीं आ रही है। अगर नहीं आता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो प्रॉब्लम नंबर 12 पे बना के डाल दूंगा, ठीक है। एक दो दिन में ही बता देना कि क्या है, क्योंकि न्यू चैप्टर चालू होता है तो हम फिर ओल्ड वाले के डालते नहीं है वीडियोस, तो बता देना एक बार, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करके जाना अगर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय।